आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए देखते हैं 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 3.1 को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो तीसरा अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में कि किसे कहते हैं, उसको हम कितने प्रकार से हल कर सकते हैं। तो उसी का ये पहला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.1 का। करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि आफताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। दो लोग हैं, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। दोनों आपस में बात करते हैं। उसके पिता आफताब जो है अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये कौन कहता है? आफताब। किससे? अपने पुत्री से। क्या यह मनोरंजक है? मतलब ये जानना कि क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। हमको क्या करना है कि जो ये स्थिति बनेगा इसको बीजगणितीय और दूसरा इसको हमको ग्राफीय रूप में दिखाना है कि इसको हम कैसे दिखा पाते हैं। तो आइए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दो लोग हैं, आफताब और उसकी पुत्री। तो यहाँ मान लेंगे, माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा और कौन है उसके साथ? उसकी पुत्री। तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने दोनों को मान लिया कि आफताब कितने वर्ष का है? तो आफताब है x वर्ष का। आफताब का उम्र कितना माने? x वर्ष। और उसकी जो पुत्री है उसका वर्तमान आयु मान लिए y वर्ष। ठीक है, ये बहुत आसान है लेकिन बच्चों को ये बहुत भाष्य लगता है। बस ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि ये कह क्या रहा है। तो अब देखिए दोनों आपस में क्या बात करते हैं। आफताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब जो बात हो रही है वो 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। दोनों कल्पना कर रहे हैं उसका। जो आफताब है, जो पिता है, वो बता रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। तो हमने यहां माना है वर्तमान आयु, अभी का आयु। तो सबसे पहले अभी देखना होगा कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या होगी। तो यहां लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो अभी आफताब का उम्र कितना है? x। तो 7 वर्ष पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो x माइनस 7 वर्ष। जैसे मान लीजिए कि अगर आफताब का उम्र वर्तमान जो आयु है वो मान लेते हैं कि 20 वर्ष था। मान लिया थोड़ा देर के लिए कि आफताब की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो कोई पूछेगा कि 7 वर्ष पहले इसका आयु कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, जो वर्तमान आयु है उसमें से हम 7 को माइनस कर देंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा? 13। ठीक उसी तरह से कि जब इसका हम वर्तमान आयु x वर्ष माने हैं तो 7 वर्ष पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 7। यह दोनों अचर संख्या है इसलिए घट गया, ये चर है और एक अचर है इसलिए नहीं घटेगा, तो जैसा है वैसा लिख दिया। तो अब यहाँ ये समझिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? तो x माइनस 7 वर्ष। तो जब 7 वर्ष पीछे आफताब गया तो उसकी पुत्री भी 7 वर्ष पीछे जाएगी। तथा यहां भी लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु कितना है? y। तो 7 वर्ष पहले का बात हो रहा है तो y माइनस 7 वर्ष। ठीक हो गया। अब यहां पे देखना है पहला कंडीशन क्या है। यहां लिखेंगे पहली शर्त से कौन कौन है? तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु क्या है? तो यहां लिख लेते हैं x माइनस 7। और 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी है? तो y माइनस 7।
ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। आफताब अपने पुत्री से कहता है, ये आफताब है और ये उसकी पुत्री है। आफताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? कौन किससे? तो आफताब कहता है अपने पुत्री से, ये आफताब है और ये उसकी पुत्री है। तो ये आफताब जो है अपने पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब आफताब तुमसे। अब यहाँ यही चीज देखना है कि जिसमें से लगा हुआ होता है वह उससे तुलना होता है। तो आफताब अपने पुत्री से कितने कितने गुना था? तो 7 गुना। तो गुना किसमें होगा? आफताब में। ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस है कि पिता हमेशा बड़ा होगा और उसका पुत्र या पुत्री हमेशा छोटे होंगे। तो आफताब कहा अपने पुत्री से, ये आफताब है उसकी पुत्री, कि 7 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 7 पहले और y माइनस 7 इसकी पुत्री, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 से गुना कर दिया। अब इसको हल करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। क्या होगा? 7 से x में गुना कीजिएगा तो 7x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 7 से 7 में गुना करेंगे तो 49 बराबर y माइनस 7 हो गया। ठीक, अब क्या करना है कि किसी भी तरह से हमको y को अलग कर लेना है या x को, एक चर को हमको अलग कर लेना है। ठीक, तो यहां लगते हैं 7x माइनस 49, ये माइनस में है, इधर आके प्लस में, तो बराबर क्या बचेगा? y। अब यहां हो जाएगा 7x, अब ये दोनों घटेगा ना, माइनस, तो 7 में 9 में से 7 जाएगा तो 2, यहां हो जाएगा 42 और बराबर क्या हो जाएगा? y। या इसको हम लिख सकते हैं कि y बराबर 7x माइनस 42। ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ये जो स्थिति हुआ ये कौन रूप में हम इसको व्यक्त कर दिए? तो इसी को कहते हैं बीजगणितीय रूप में इसको हम व्यक्त कर दिए। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन इसका क्या है? दूसरा कंडीशन है दूसरी शर्त से, तो दूसरा शर्त क्या है? फिर आगे पढ़िए कि अब से 3 वर्ष बाद, जब बात हो रहा था उससे 3 वर्ष बाद, तो यहां लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, तो अभी आफताब का वर्तमान उम्र कितना है? x, तो 3 वर्ष बाद यानी कि ऐड कर देंगे, 3 प्लस x वर्ष हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद जब आफताब की आयु बढ़ा तो उसकी पुत्री भी बढ़ेगी। तो यहां पे लिख देते हैं कि 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो अभी पुत्री की आयु कितना है? y, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा y प्लस 3। यानी कि उम्र जब बढ़ रहा है तो क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, और उम्र जब घट रहा है तो क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो अब देखते हैं, ये हो गया आपका आफताब x प्लस 3 और ये हो गया उसकी पुत्री। तो क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहा है, ये आफताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना रह जाऊंगा? तो 3 गुनी रह जाऊंगा। तो 3 से गुना हो गया। अब इसको भी हल कर लेते हैं, तो 3x प्लस 3 तरीके 9 और बराबर यहां हो जाएगा y प्लस 3, तो 3x प्लस 9। अब क्या करेंगे? 3 को इधर ले आइए, उधर प्लस में, इधर आके माइनस में, बराबर y। तो यहां हो जाएगा 3x अब प्लस 9 में से 3 जाएगा तो 6 बराबर y। या इसी को हम लिख सकते हैं कि y बराबर 3x प्लस 6 और ये हो गया समीकरण 2। यानी कि ये दोनों जो कंडीशन था उसको हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिए। अब कहना है इसका कि अब आप बीजगणितीय रूप में व्यक्त किए तो इसको आप ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब देखते हैं कि इसको हम ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो यहां से अब हल करते हैं। अब इसमें करना क्या है कि हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 कम से कम दो मान आप निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं? तो देखिए, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है y बराबर 7x माइनस 42। अब आपको करना क्या है कि इसमें x का मान रखना है, y का मान अपने आप आएगा। अब ध्यान ये रखना है कि x का मान ऐसा हम रखें, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि x का मान हम ऐसा इसमें पुट कर दे कि हमारा जो y का मान है वो दशमलव में ना आए। कोशिश करना है दशमलव में ना आए, बाकी माइनस प्लस कुछ में आएगा उससे कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो अब यहाँ पे और x का मान रखने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जितना इच्छा करें उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का मान अगर हम 6 रखें तो
ये सरल इक्वेशन हमको मिलेगा। अभी कोई कहेगा कि 6 ही क्यों रखे, हम 1 नहीं रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते, आपको जो इच्छा करे आप रख सकते हैं। सिर्फ कॉमन सेंस इतना है कि हम ऐसा मान रखने का प्रयास करेंगे जिसमें हमारा जो y का मान आएगा वो सरल रूप में मिले। तो जब इस इक्वेशन में हम x का मान 6 रखते हैं तो y का मान क्या होगा देखिए, तो y बराबर 7, x के जगह पर कितना पुट कर देना है 6, यहाँ x है तो यहाँ रख दिए 6 और -42, तो y बराबर 7 छक 42 और यहाँ -42, तो y बराबर 42 में से 42 जाएगा तो कितना आएगा 0। इसीलिए x का मान हम कितना रखे थे 6 रखे थे। एक और कम से कम मान रखेंगे तो x बराबर एक मान और कितना रखे, अगर यहाँ 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा -42 हो जाएगा, ठीक है। 6 है, अगर 7 रखते हैं तो कितना होगा 749 रख देते हैं, x का मान कितना रख दिए 7, तो y बराबर 7x -42 इक्वेशन है, तो y बराबर 7 का 7 और यहाँ x के जगह पर कितना रख दीजिएगा 7 और -42। अब यहाँ हो जाएगा y बराबर 749 और -42, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो 7, 4 का 4 खत्म। अब इस तरह से हम x का मान रख के 2 बार x का मान रखे तो हमको 2 बार y का मान प्राप्त हुआ। एक बार x का मान 6 रखे, एक बार x का मान कितना रख दिए 7, तो 2 मान प्राप्त हुआ। अब इसको क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं और इस टेबल के अंदर इसको x और y का मान हम रख देते हैं, यहाँ x और यहाँ y 2 मान है। तो अब यहां देखिए x का मान सबसे पहले हम कितना रखे थे 6, तो y का मान क्या मिला था 0। दूसरा बार x का मान कितना रखे थे 7, तो y का मान कितना मिला था 7। तो इस तरह से हम 2 मान प्राप्त कर लिए। अब ठीक इसी तरह से समीकरण 2 से भी हमको 2 मान प्राप्त कर लेना होगा, तो यहां लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है y बराबर 3x प्लस 6, या लिख लेते हैं y बराबर 3x प्लस 6। अब यहाँ x का मान कितना रखा जाए, जो आपको इच्छा करे रखना है, बस कॉमन सेंस लगाना है कि हम ऐसा मान रखें कि हमारा जो ग्राफ बने वो ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो कितना होगा, x का मान यदि हम 3 रखे तो y बराबर 3 इंटू x है, इसके जगह पर कितना रखना होगा 3 प्लस 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 और प्लस 6, तो y बराबर कितना आ गया 15। एक और मान मिल गया। एक बार और रखना है तो x का मान हम फिर और कुछ सोचिए, अगर 4 रखते हैं तो क्या होता है, जितना बड़ा रखेंगे उतना बड़ा जाएगा, जितना छोटा रखेंगे उतना छोटा जाएगा। यदि हम x का मान -2 रख लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, तो y बराबर 3x प्लस 6 इक्वेशन है और y बराबर 3 का 3, छोड़िए माइनस में आप लोग मत लिखिए, माइनस में लिखिएगा और जटिल होगा और थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए माइनस में छोड़िए, 4 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 4 रखिए। तो यहाँ 3 इंटू एक्स के जगह पे 4 और प्लस 6, तो y इक्वल टू कितना होगा 4 तिया 12 और प्लस 6, y बराबर कितना आ गया 18। ऐसा नहीं था कि माइनस रखते तो नहीं आता, माइनस रखते फिर भी आता, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 मान प्राप्त हो गया, x और y 2 मान क्या क्या मिला हमको। तो एक बार जब हम x का मान रखे 3 तो y का मान कितना मिला 15, एक बार x का मान रखे 4 तो y का मान कितना मिला 18, हो गया। यहां भी हमको 2 मान प्राप्त हो गया, यहां भी हमको 2 मान प्राप्त हो गया। अब इससे क्या होगा, ये दोनों मान से हमको ग्राफीय निरूपण मतलब ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद हम इसको साफ करके ग्राफ बनाते हैं, तो यहां से साफ करते हैं। अब यही 2 मान से सिर्फ दोनों समीकरण को हमने हल किया, वही दोनों समीकरण से हम ग्राफ बना सकते हैं। अब इसका सिर्फ ग्राफीय निरूपण दिखा देना है। तो ग्राफ में क्या होता है, 2 अक्ष, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। यहां मूल बिंदु पर क्या होता है 0। अब इसमें क्या करना है, हमको संख्या देख लेना है कि x पर हम कितना संख्या लिए हैं। तो 3 से शुरू हुआ है, 3 4 6 7 है, ठीक है। तो 2 का अगर हम अंतराल ले लें तो काम हो जाएगा। तो यहां से ले लेते हैं 2 4 6 8, इधर आएंगे तो माइनस में
-2 -4 -6 हो गया। अब y का मान देख लेते हैं कितना है, 0 और 7 है और यहाँ 15 और 18 है, तो कितना कितना अगर हम लेके चले तो काम हो जाए, 5 5 ले लेते हैं, 5 10 15 20 -5 -10 -15 ऐसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, शर्त यही है कि जो y अक्ष पर जो हम अंतर रखेंगे बराबर रखेंगे, जैसे 5 5 का अंतर है तो बराबर रखना है, y अक्ष पर जो हम अंतर रखे संख्या का 2 2 का अंतर है तो बराबर रखना है, यही बस ध्यान रखना है इसमें। अब चलते हैं पहले समीकरण 1 से जो हमको मान प्राप्त हुआ था इसका हम ग्राफ खींच रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए x का मान कितना है 6, तो y का मान कितना है 0, तो x अक्ष पर 6 कहां है, यहाँ, और ऐसा जगह पे बिंदु देना है कि x देखने पर हमको 6 नजर आए और y देखने पर 0, तो x का मान 6 यहाँ, तो y का मान 0, यानी कि यहीं पे होगा, क्योंकि x के जगह पे हम देख रहे हैं तो 6 दिख रहा है, y की तरफ देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है 0, पहला हो गया खत्म। दूसरा है x का मान 7, तो y का मान 7, x का मान 7, 7 कहां होगा 6 और 7 के बीच में, और इधर 7 जाएंगे तो कहां रहेगा, तो 5 और 10 के बीच में मान लेते हैं कि यहां रहेगा। जब आप इसको ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। ये देखिए 7 था तो 6 और 8 के बीच में होगा, और इधर भी 7 था तो 5 और 10 के बीच में ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है, स्केल से एक सीधा लाइन दोनों बिंदु को मिलाते हुए आपको ड्रा कर लेना है, एक सीधा लाइन ऐसे आएगा और ऐसे दिखा देना, हो गया। अब ये जो लाइन खींचे 21 इक्वेशन का था, कौन सा समीकरण का था, तो हमारा समीकरण था, यहां लिख देते हैं समीकरण क्या था, तो ये समीकरण है y = 7x - 42 का। क्लियर, ये जो इक्वेशन हम बना, ये जो ग्राफ खींचे कौन सा इक्वेशन का था, तो पहला इक्वेशन क्या था, y = 7x - 42, तो यहां हम दिखा दिए कि ये जो लाइन है वो किसका है, तो y = 7x - 42 का है, हो गया खत्म। अब इसी तरह से दूसरा में देखिए, यहाँ पे देखिए x का मान 3 तो y का मान 15, 3 कहां होगा, 2 और 4 के बीच में मान लेते हैं कि 3 यहां है। ठीक है, तो y का मान कितना दिखाना है हमको 15, तो ये 3 और 15 पे लगभग यहां, मतलब ये जो बिंदु है यहाँ, ये ऐसा जगह पे बिंदु है कि यहां से जब हम x की तरफ देखें, x अक्ष की तरफ, तो हमको क्या दिखे 3, और y अक्ष की तरफ दिखे तो क्या दिखे 15, पहला हो गया। दूसरा है कि x का मान 4 तो y का मान 18, x का मान यहाँ 4 तो y का मान 18, 18 कहां होगा, तो 15 और 20 के बीच में मान लेते हैं कि x का मान 4 y का मान 18, यहाँ पे इधर से यहाँ पे ये ऐसा बिंदु है कि x के तरफ देख रहे हैं तो 4 दिखे और y के तरफ 18, 18 कहां रहेगा, तो 15 और 20 के बीच में ही होगा। इसको आप जब ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट एकदम बनेगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को लेते हुए एक सीधा सा लाइन ड्रा कर लेना है। ठीक है, ऐसे इसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो लाइन है, अब ये कौन सा इक्वेशन का था, तो हमारा इसका इक्वेशन था y = 3x + 6। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि आप इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया, और फिर बोला था कि इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये रहा आपका ग्राफीय रूप। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।